हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों की क्लास 4th के ईवीएस के चैप्टर फर्स्ट चाइल्डहुड मेमोरीज पर एक वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को रीड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है चाइल्डहुड मेमोरीज, यानी कि बचपन की यादें। इन मैटरनल ग्रैंड मदर्स हाउस, ननिहाल में, सुनीता वेंट टू हर मैटरनल अंकल्स होम टू स्पेंड हर समर वेकेशन। सुनीता अपनी गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने मामा जी के घर गई। तो देखो बच्चों, एक तरफ आपकी ईवीएस की बुक है इंग्लिश में और सामने मैंने उसकी हिंदी की बुक रख रखी है। जहां आपको कोई दिक्कत आए सामने आप देख सकते हैं। मामा जी सन अंकुर एंड सुनीता आर एज मेट्स। एज मेट्स मतलब होता है एक ही एज के। तो मामा जी का बेटा अंकुर और सुनीता एक ही एज के हैं। सुनीता's मैटरनल आंट लिव्स इन ए नियर बाई विलेज। मैटरनल आंट मतलब मौसी। सुनीता की जो मौसी है वो पास के गांव में रहती है। हर एल्डर डॉटर अनीता हैज आल्सो कम टू हर नानीज हाउस टू स्पेंड हर हॉलीडेज। जैसे वो सुनीता के मामा जी का घर है, वैसे ही वो अनीता के मामा जी का भी घर है, क्योंकि उनकी दोनों की बहनें दोनों की माँ आपस में बहन हैं। तो एक तरफ से तो सुनीता आ गई और दूसरी तरफ से आ गई उसकी मासी की बेटी अनीता, और तीसरा बच्चा हो गया अंकुर। ऑल द चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी। तीनों बच्चे बहुत खुश हैं। नाना जी लविंगली ऑफर्स देम मैंगोज एवरी डे। नाना जी प्यार से उन्हें रोज आम खाने देते हैं। मदर्स चाइल्डहुड, माँ का बचपन। तो नानी जी क्या कहती हैं, अनीता टुडे आई विल मेक पिकल। अनीता आज मैं अचार बनाऊंगी। एंड टीच यू आल्सो हाउ टू मेक इट, और मैं तुम्हें भी सिखाऊंगी कि इसे कैसे बनाती हैं। आई हैव टॉट योर मदर आल्सो। मैंने तुम्हारी माँ को भी सिखाया था। अनीता कहती है यस नानी जी, माँ मेक्स वेरी गुड पिकल। नानी माँ, मम्मी बहुत अच्छा अचार बनाती हैं। माई नेबरहुड आंटी आल्सो इनवाइट्स मदर टू मेक पिकल। जो पड़ोस वाली मेरी आंटी हैं, वो चाची लगेंगी, वो चाची हैं, वो भी मम्मी को बुलाती हैं कि आओ आप अचार बनाओ। नानी जी वट एल्स हैव यू टॉट माँ। माँ को आपने और क्या सिखाया है। बेटा व्हेन योर मदर वाज ए चाइल्ड। नानी कहती हैं जब तेरी मम्मी छोटी लड़की बच्ची थी, शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग एंड स्टडिंग। तब उसे खेलना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। देन आई हैड नॉट आस्क हर टू वर्क मच। तब मैंने उसे ज़्यादा काम नहीं करवाया था, मैंने उसे नहीं कहा भी तुम ज़्यादा काम करो। बट एज शी ग्रू अप, जब वो बड़ी हो गई, आई स्टार्टेड सीकिंग हेल्प फ्रॉम योर माँ मौसी एंड मामा फॉर हाउस होल्ड वर्क। तब मैंने तुम्हारी माँ मौसी और मामा की मदद घर के काम में लेनी शुरू की। बाय हेल्पिंग मी दे लर्न द वर्क। मेरी मदद करते करते वो सब लोग काम सीख गए। अनीता, नानी जी माँ ऑलवेज आस्क मी टू स्टडी, डिड यू आल्सो डू द सेम। तो अनीता कहती है नानी जी मम्मी रोज मुझे पढ़ने को कहती है, मुझे हर वक्त पढ़ने को कहती है, तो क्या आप भी ऐसा ही करते थे। यस बेटा, नानी जी कहती है यस बेटा, हाँ बेटा, बट एट द टाइम वी डिड नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग सो मच। पर उस वक्त हमें पढ़ाई का इतना महत्व हमें पता नहीं था। दो आई यूज टू आस्क ऑल माई चिल्ड्रन टू स्टडी। पर मैं सभी बच्चों को टाइम टू टाइम पढ़ने के लिए कहती थी। अनीता कहती नानी जी अप टू विच स्टैंडर्ड हैव यू एंड मदर स्टडीज। वो कहती है नानी जी आप और मम्मी कितनी क्लास तक पढ़े हुए हो, मुझे आप बताओ वे आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। नानी जी कहती बेटा आई हैव स्टडीड अप टू क्लास 5। तो आपको पता है ना बच्चों, पुराने ज़माने में लेडीज़ को कम पढ़ाते थे, तो वो कहती है कि बेटा मैं तो 5वीं क्लास तक पढ़ी हुई हूँ। इन दोज डेज वी हैव टू गो टू अनदर विलेज टू स्टडी फर्दर। उन दिनों हमें दूसरे गांव में जाकर आगे की पढ़ाई हमें दूसरे गांव में जाकर करनी पड़ती थी। अब आपको पता था ना भी पहले हर गांव में स्कूल नहीं होते थे, तो मतलब हर गांव में 5वीं तक स्कूल होता था, बड़ा स्कूल फिर बड़े गांव में होता था। देन देयर हाउस होल्ड वर्क एंड
देन देयर हाउस होल्ड वर्क, फिर वहाँ पे घर का काम भी करना पड़ता था। एंड वर्क इन फील्ड वाज आल्सो टू डन, और हमें खेतों में भी काम करवाना पड़ता था। बट योर मदर वाज गुड एट स्टडीज़, पर तुम्हारी माँ पढ़ने में बहुत अच्छी थी। अलोंग विद स्टडी शी कुड मैनेज मार्केट वर्क आल्सो, इसके अलावा पढ़ाई के अलावा वो बाजार के काम भी कर लेती थी। मीनवाइल, इसी बीच सुनीता ब्रॉट द फोटो एल्बम एंड एवरीवन बिगेन टू वॉच द एल्बम, इसी वक्त सुनीता फोटो एल्बम लेकर आ गई और सब लोग फोटो एल्बम देखने लगे। अब देखिए ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में एक तरफ तो क्या है, सुनीता, अनीता और उनका भाई है, और ये तीनों बच्चे हो गए और उनके साथ उनके नाना नानी, इसके तो दादा दादी हो गए और इन दोनों लड़कियों के ये नाना नानी हो गए। और ये सब बच्चे क्या हैं, अपना एल्बम देख रहे हैं। सुनीता, नानी जी माई मदर इज वीयरिंग ए फ्रॉक विद फ्लावर प्रिंट, वो कहती है कि नानी माँ, मम्मी ने तो एक फ्रॉक पहनी है जिसके ऊपर फूल वाली फूलों का डिजाइन है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। यू आर आल्सो वेयरिंग ए साड़ी विद ग्लिटरिंग स्टार्स, आपने भी एक साड़ी पहन रखी है जिसके ऊपर चमकते हुए तारे हैं, या तारों वाली साड़ी आपने पहन रखी है। व्हेन डिड यू गेट दिस फोटो क्लिक्ड, ये फोटो आपने कब खिंचवाई थी। टुमारो व्हेन फादर एंड मौसा जी कम हेयर वी विल शो दिस एल्बम टू देम आल्सो, कल जब पापा और मौसा जी यहाँ आएंगे तब हम उनको भी ये एल्बम दिखाएंगे। नानी जी कहती हैं दिस फोटो वाज क्लिक्ड ड्यूरिंग योर मामाज मैरिज, ये फोटो तुम्हारी मामा की शादी के दौरान खींची गई थी। इन दिस वे एवरीवन वाज रिफ्रेशिंग ओल्ड मेमोरीज वाचिंग दी फोटो एल्बम, इस तरह इस फोटो एल्बम को देखकर सब लोग पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। अब बच्चों ये कुछ प्रश्न हैं जो जिनके आंसर्स जो हैं वो आपको ही देने हैं। वेयर इज योर मैटरनल ग्रैंड मास हाउस, आपकी नानी का घर कहाँ है, आपका ननिहाल कहाँ, बेटा ये तो आपको पता है। वट इज रिलेशन बिटवीन योर मामा जी एंड योर मदर, आपके मामा जी और आपकी मम्मी में क्या रिश्ता है। तो देखिए दोनों भाई बहन है, ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशनशिप है। तो जितने भी ये क्वेश्चन हैं जिनके आंसर हम दे सकते हैं उनके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ना बेटा तो ये जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा। अब आगे है इन लॉज हाउस ऑफ योर फादर, जो हमारा ननिहाल होता है वो हमारे पापा का ससुराल होता है। नेक्स्ट डे सुनीता's पेरेंट्स विजिटेड नानी जीज हाउस टू टेक हर बैक, अगले दिन सुनीता के पेरेंट्स आए ताकि वो नानी जी के घर आए ताकि वो सुनीता को वापस लेकर आए। भी सुनीता जो है वो अपने नाना जी के यहाँ पे छुट्टियां मनाने आई थी, अब उसके मम्मी पापा आए ताकि वो उसको वापस अपने घर लेके जाएं। नानी जी एंड एवरीबडी एल्स इन द हाउस वाज वेरी हैप्पी एट द विजिट ऑफ देयर डॉटर एंड सन इन लॉ, तो नानी जी और घर के बाकी लोग बड़े खुश थे कि उनके घर में उनकी बेटी और उनके जवाई आए हैं। जवाई क्या होता है, जो हम अपने नाना नानी के जो आपके पापा हैं वो नाना नानी के जवाई सा हैं। दे वर वेलकम्ड प्रॉपरली, उनका अच्छे से स्वागत किया गया। एवरीवन एल्स सेट डाउन टू ईट, और सब लोग बैठकर खाना खाने लगे। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो सब लोग खाना खा रहे हैं। मामा जी रिक्वेस्टेड द सन इन लॉ टू ईट स्वीट्स मेड ऑफ मैंगोज, तो अब मामा जी जो हैं यानी कि जो सुनीता के मामा जी हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप ये आम की बनी हुई मिठाई जरूर खाइए। देन सुनीता's फादर सेड, तब सुनीता के पापा बोले ब्रदर इन लॉ यू विल आल्सो हैव टू ईट स्वीट्स फ्रॉम माई हैंड। अब ये देखिए ये जो आप पिक्चर में आप देख रहे हैं, तो इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं कि जो मामा जी हैं वो सुनीता के पापा को मिठाई खिला रहे हैं, और सुनीता के पापा ने बोला कि ब्रदर इन लॉ मतलब साले साहब, कि साले साहब आपको भी मेरे हाथ से मिठाई खानी पड़ेगी। आपके जो मामा जी होते हैं वो आपके पापा के साले होते हैं। नेक्स्ट डे सुनीता रिटर्न विद हर मदर एंड फादर टू हर ओवन होम, अगले दिन सुनीता अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर वापस चली गई।
ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में ये जो क्वेश्चन आंसर है इनके जो मैंने आपको बताया ना, हम नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे। अब इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? इस चैप्टर से हमने सीखा रिलेशनशिप्स लाइक मामा, नाना जी, नानी जी, मामा जी एटेक्स्ट्रा इन मैटरनल ग्रैंड मदर्स हाउस। हमने ये सीखा कि जो मामा जी हैं, नाना जी हैं, नानी जी हैं, ये सब हमारे ननिहाल पक्ष के हैं, ये हमारी नानी की साइड के रिश्ते हैं। अबाउट मदर्स चाइल्डहुड, इसमें हमें पता चला कि हमारी मम्मी का बचपन कैसा था। आप भी जब अपने नाना नानी के पास जाना तो आप उनसे मम्मी के बचपन की बातें पूछना। हाउ टू वेलकम एंड रिस्पेक्ट गेस्ट हु विजिट आवर होम, कैसे हम उन गेस्ट्स का जो हमारे घर में मेहमान आते हैं उनका कैसे वेलकम करते हैं, कैसे हम उनका आदर सत्कार करते हैं। ठीक है, इसके बाद में बेटा ये लाइन है रिलेशनशिप्स आर इनवैल्यूएबल, अंडरस्टैंड देयर वर्थ। जो रिश्ते होते हैं वो अनमोल होते हैं, उनका कोई मूल्य नहीं होता है, हमें इनका मोल समझना चाहिए, हमें इनका मूल्य समझना चाहिए। रिश्ते बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हमने इस चैप्टर को रीड किया है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। एंड प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।